उसको सुना होगा। मुख्य फोकस उस पर हमने जो दिया है वो है कि किस प्रकार से गरीब परिवारों की सहायता की जाए, कैसे उनको रोज़गार के लिए आगे बढ़ाया जाए, स्वयं रोज़गार करने के लिए उनकी सहायता की जाए, उनको फाइनेंशियल आर्थिक सहायता दे करके आगे बढ़ाएं। और इसी प्रकार गरीब परिवारों में जैसे उनकी आवश्यकता होती है मकान बनाने की, उनकी आवश्यकता होती है बेटियों की शादी के समय की, उसकी भी कई योजनाएं हमने लागू की हुई हैं। तो आज आपके सामने जैसे 12 बेटियों की शादी के लिए जो उनकी राशि है उसका वितरण किया गया है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग राशि होती है, लेकिन एक परिवार को इतनी राशि का लाभ जब ऐसे मौके पर मिलता है तो उसको सहयोग होता है। हम लोग इस सारे काम के करने के लिए एक विशेष प्रकार का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि हर परिवार के सर्वे के आधार के ऊपर उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, खास करके उसकी वार्षिक आय क्या है, चाहे वो नौकरी करता है, अपना काम करता है, तो वार्षिक आय के आधार के ऊपर उसकी कैटेगराइजेशन उसकी की जाएगी, उसकी श्रेणियां बनाई जाएंगी। और अभी हमने सबसे पहले चरण में 1 अप्रैल से लागू किया है कि जो न्यूनतम आय के 1 लाख परिवार हैं उनका चयन करके उनको चाहे फिर कोई सरकारी काम में मजदूरी का काम मिले या कोई उनके घर में कोई काम कर सकते हैं तो उसके लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराया जाए, या कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं बनाती हैं उसमें काम में उनको सहयोग कराया जाए और उनके सामान की बिक्री कराई जाए। ऐसे सब विभागों ने मिलकर के योजना बनाई है 1 अप्रैल से। और जिन ऐसे परिवार के लोगों को कोई सिखलाई करानी है, यानी स्किलिंग का जो काम करा करके उनको कुछ सिखा के और बाद में उनको काम कराया जाए, तो ऐसे स्किलिंग के कोर्सेज भी बहुत हमारे पास हैं। तो 1-1 लाख का एक ग्रुप बना करके आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले सबसे लोएस्ट, और वो लोएस्ट की सीमा क्या होगी वो उस सर्वे के ऊपर ही पता लगेगा। और 1 लाख के बाद फिर अगले 1 लाख, फिर उसके बाद अगले 1 लाख। आने वाले 5 साल में हमारी योजना ये है कि कोई परिवार ऐसा ना बचे जिसकी न्यूनतम 1,80,000 रुपये की आमदन ना हो, अर्थात मासिक 15,000 रुपया ये अवश्य हो, ताकि हर व्यक्ति, हर परिवार एक स्वाभिमान से, एक स्वावलंबन के भाव से आगे बढ़ सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस योजना को हमने कहा है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना के अंतर्गत इस सारे कार्यक्रमों को कर रहे हैं। देखिए, बजट में बहुत सी बातें हमने बताई हैं कि कृषि को कैसे लाभप्रद बनाया जाए। उनकी आने वाले 2022 तक प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि जो भी आय उसकी थी आज से 3 साल पहले, उस आय से डबल कैसे उसकी आय करें। तो ये सारे कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। उसमें प्रोक्योरमेंट के विषय भी हैं, उसमें अच्छे खाद के, अच्छे बीज के, उसमें पानी की व्यवस्था, उसमें माइक्रो इरिगेशन की, उसमें बागवानी की, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उसमें हमने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना का कार्यक्रम इस बार शुरू किया है। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं ताकि किसान को अच्छी आय हो, उसका जो रिस्क है वो कैसे ख़त्म हो, और ताकि जिसके पास छोटी जोत है उसको फसल के अलावा कुछ और काम करने की सुविधा, जैसे मानो कोई पिगरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, फिशरी है, डेयरी है, मशरूम है, तो ऐसी चीज़ें। और कहीं कहीं अब उद्योग शुरू होंगे हमारे फूड प्रोसेसिंग के, और फूड प्रोसेसिंग का जो सारा कार्यक्रम है उसमें भी उनकी जो चीज़ें हैं उनको कैसे सुरक्षित रख के और अच्छे भाव पर बेचने के लिए उनको प्रिजर्व किया जाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएँ, या क्लस्टर्स बना रहे हैं हम जिला केंद्रों के ऊपर। हर जिले में किसी एक खाद्य पदार्थ को बनाने का क्लस्टर, उनके रॉ मटेरियल को उपयोग करके और कैसे हम कर सकें। मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्थाएं, जैसे गन्नौर में बहुत बड़ी मंडी हम बना रहे हैं, इसी प्रकार एक फूलों की मंडी गुड़गांव में बन रही है, इसी प्रकार सोनीपत के सिरसा गांव में एक मसाले की मंडी ये बना रहे हैं, ताकि लोग पैदा करें तो ठीक से उनकी बिक्री एक स्थान पर हो जाए, ताकि खरीदार और बेचने वाला उसको सुविधाएं हों, अच्छे दाम पर वो अपने माल को बेच सकें। तो इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं, और इसके लिए केवल कृषि का हमने 3,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। मुझे लगता है कि किसान की आमदन बढ़ाने के लिए ये सारे प्रकल्प हम शुरू कर पाएंगे। गतिरोध राजनीति है। कि आई हुई है समझ में, लेकिन जिन्होंने राजनीति करनी है उन्होंने करनी है। ये एक विषय राजनीति तो बड़ा लंबा चलने वाला, सतत चलने वाला कार्यक्रम है।
और इसमें हमने आपको पता है कि एक पटकनी तो दी अभी 3 दिन पहले। धन्यवाद। दो विधानसभा के चुनाव है, उसको लेके क्या किया ये विधानसभा जब घोषित होंगे तो लड़ेंगे। कोरोना भी दोबारा से बढ़ता जा रहा है। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है सब लोग? चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। कौन कौन परिवार है? प्रणाम सर। सुखद संयोग है आज सर कि जैसा कि आप सबको विदित है, समाज के गरीब और कमेरे वर्गों के उत्थान के लिए, आम जन के कल्याण के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है। एसटी वर्ग है या बीसी वर्ग है या जनरल श्रेणी में जो गरीब बच्चियों का शादी जिन परिवारों में होती है, जो बहुत समर्थ परिवार नहीं हैं, चाहे वो एससी श्रेणी के हैं, चाहे वो बीपीएल, चाहे वो बीसी कैटेगरी के हैं, उनके लिए अलग अलग है। मुख्य रूप से इसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट शुमार है। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से योजना है जिसके तहत 51,000, 50,000 और इस तरह 1,01,000 रुपये की राशि मुहैया कराते हैं गरीब लोगों को बिटिया की शादी पे। इसी प्रकार वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी मुख्यमंत्री के उपलक्ष्य में लोगों को दी जाती है। आज बहुत ही सुखद संयोग रहा कि मान्यवर का निर्देश अनुसार हमने ऐसे परिवारों को देखा जिनकी आज या कल में शादियां हैं। सर आपके आगमन से जी और बड़ा अच्छा ये हो गया कि इनकी भी खुशी पक्का है, परंतु मुझे यकीन है कि इनकी खुशी भी दोगुनी चौगुनी हो जाएगी सर, जब आपके हाथों इनको इस राशि के मुताल्लिक, आजकल सरकार के निर्देश के अनुसार बैंक खाते बंद हैं, अब डीबीटी के मार्फत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बैंक में हो जाता है, परंतु हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं और एक छोटे से शगुन के रूप में एक मिठाई का। विमला देवी, राजेंद्रा कॉलोनी, बेटी की शादी पर आपको बहुत बहुत बधाई और आपको 10,000 रुपये की राशि, ये मिठाई का डिब्बा याद के लिए। ठीक है विमला, कहाँ ये रहती है ना रोहतक में? आपको बेटी की शादी पर 10,000 रुपये की राशि आपके बैंक में पहुंच जाएगा। एक दिन में 2 दिन में पहुंच जाता है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। विस्तार से धन्यवाद। दिलबाग दो बेटियां एक साथ। चलो चलो सुमित्रा चलो बेटी शादी है, सर ये 40,000। बहन की शादी है, बहुत बढ़िया। 40,000 रुपये। चलो जसमीर ईश्वर ये भी बैंक से वापस आते सर। अच्छा 10,000 रुपये निकाल लो। संतोष 40 ये भी 40,000 रुपये। 2 लड़कियों की अच्छा है, इकट्ठे एक साथ करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। चलो दैट्स ऑल सर। 2 शब्द कहना हाँ। चाहिए जी सर।